हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम यहाँ पर ऑन सॉल्व का जो सेट हम सॉल्व कर रहे हैं वो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे सेट 7 में, उन सभी क्वेश्चन को हम इसके पहले की वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर सेट 7 2024 822 IB, तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे इन सभी क्वेश्चन को इसके पहले की वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम 2 नंबर और 4 नंबर वाले के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये आपका खंड बा है वर्णनात्मक प्रश्न, तो आपको कॉपी में भी ऐसे लिखना है। और यहाँ पर देखिए, जो इसमें दिया गया आपको इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। इसमें लिखा है सभी खंड कीजिए, मतलब कि जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें हमें सभी क्वेश्चन को करना है, जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसमें क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर का नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है यदि कॉट ए इक्वल टू यहाँ पर बी अपॉन ए, तो सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर इतना दिया गया है ये 1 के बराबर है। तो ये हमें इसमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको नोट करते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको भी ऐसे इसी टाइप से लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये का नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें का लिख देना है। अब लिखेंगे यहाँ पर दिया है, जो दिया गया है उसको आपको यहाँ पर लिख लेना है। लिखना है दिया है इसमें कॉट ए इक्वल टू क्या दिया गया है, यहाँ पर बी अपॉन ए दिया गया है। ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे बी से के बटे में यहाँ पर है ए कोसेक ए इक्वल टू 1। देखिए काफ़ी जो क्वेश्चन है अभी सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉट है, यहाँ पर ये बी अपॉन ए दिया गया है। तो इसी के हेल्प से फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और यहाँ पर हम यहाँ पर तीसरी भुजा ज्ञात करने का ट्राई करते हैं। तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे इसको हम समझ लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ये हो गया। तो चलिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं यहीं पर। ये छोटा सा आपको ऐसे बना लेना है। तो यहाँ पर अगर हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी। तो कॉट ए दिया गया है यहाँ पर, तो ये कोण है। तो इसमें ये दिया गया कॉट ए इक्वल टू बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉट ए इक्वल टू बी अपॉन ए, ये हो गया। तो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसमें क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब। ये आधार है, ठीक है ना। तो आधार क्या है इसमें, ये आधार हो जाएगा। कितना दिया गया है, बी दिया गया है। लंब कितना है, ए दिया गया है। तो हमें ए सी ज्ञात करना है। तो ए सी हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर साइड में लिखेंगे ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही होगा। यहाँ पर रूट लगा दीजिए। बस यहाँ पर ये इतना ज्ञात हो गया। अब ए सी हमें ज्ञात हो गया है, तो यहाँ पर सेक ए ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे सेक ए। कॉस से क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो यहाँ पर ये उसका अपोजिट है, तो कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण कितना दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है। तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण बटे में आधार कितना है, ये बी है। ये हो गया। तो सेक ए हो गया। अब यहाँ से हम कॉसेक ए ज्ञात कर लेते हैं। तो कॉसेक ए इक्वल टू, तो कॉसेक ए क्या होता है, तो यहाँ पर कर्ण बटे में लंब होता है, कर्ण बटे में लंब। तो कर्ण यहाँ पर जो दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लंब कितना है, यहाँ पर ए है। जो भी कोण मानेंगे उसके सामने लंब होगा। अगर इस कोण को माने होते तो इसके सामने वाला लंब होता है, ठीक है ना। यहाँ पर इतना समझ में आया। तो यहाँ पर लिखेंगे एल एच एस, एल एच एस। तो यहाँ पर लिखेंगे बी। यहाँ पर सेक ए के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बटे में क्या है, बी है, ठीक है, लिख लिए। यहाँ पर बटे में, अब देखिए यहाँ पर ए है, कोसेक ए कितना है, यहाँ पर ये है। तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में क्या है, ए। ये इतना हो गया। क्या ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बटे में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर बटे में जो बचा है इसको लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो इसका मान ये कितना हो जाएगा, 1। तो लिखेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। बस इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ऐसे ही आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अब यहाँ पर देखिए जो खा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है यक्स के किस मान के लिए 2x x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। मतलब कि यक्स का हमें मान बताना है ताकि ये जो दिया गया है ये समांतर श्रेणी में हो। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपको दिया गया है, ज्ञात क्या करना है, इसमें यक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपने लिख लिया। अब यहाँ पर आपको लिख देना है प्रश्नानुसार, मतलब क्वेश्चन में जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद है। तो क्या इसमें सेम रहता है, आप बता सकते हैं? तो कहेंगे आपके सार्वंतर दोनों में सेम होता है। मतलब चाहे हम इससे यहाँ पर सार्वंतर निकालें या फिर इससे हम सार्वंतर निकालें, हमारा सार्वंतर क्या आएगा, बराबर आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डी इक्वल टू, यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करते, दूसरे में से पहले को माइनस, तीसरे में से दूसरे को माइनस। मतलब कि जहाँ यहाँ पर जो मान लेते हैं ये है, तो इसके एक पहले वाले से हम माइनस करते हैं सार्वंतर ज्ञात करने के लिए। तभी तो ए पी रहता है ना, सब में सार्वंतर सेम रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 1 माइनस, इसको माइनस कर देंगे x प्लस 8, ये हो गया। तो यहाँ पर 3x प्लस 1 माइनस x माइनस 8, यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 7। यहाँ पर डी इक्वल टू ये बन गया। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसको इससे माइनस कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो आप कहेंगे यक्स प्लस 8 माइनस 2x। अब यहाँ पर देखिए, इसमें अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस यक्स प्लस 8, ये हो गया, ये समीकरण आपका 2 बन गया। डी यहाँ पर ये इतना है और डी यहाँ पर इतना है, तो दोनों डी है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर कितना है, 2x माइनस 7 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8, ये बराबर है, तो यहाँ पर ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस एक्स इक्वल टू 8 प्लस 7, यहाँ पर 3x इक्वल टू यहाँ पर 15 हो जाएगा, 3 पच्चे 15, x इक्वल टू 5। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू कितना है, 5। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको आंसर को थोड़ा हाईलाइट कर कर लिखना है ताकि समझ में आए कि हमारा आंसर आ चुका है। तो आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर ऐसे लिख देना है। ये हो गया, ऐसे आपको लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इसमें सिद्ध कीजिए कि टू रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमें इसको सिद्ध करना है कि ये 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग आपको हर एक सेट में देखने को मिल जाएगा इस टाइप से क्वेश्चन। या तो इस टाइप से दिया रहेगा 2√3 एक अपरिमेय संख्या, या तो दिया रहेगा √3 √5 √2 एक अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करने के लिए दिया जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसका हमें अपोजिट मानना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, यहाँ पर लिखेंगे माना, यहाँ पर क्या दिया गया है, 2√3 एक परिमेय संख्या, इसका अपोजिट मानेंगे। माना 2√3 एक अपरिमेय संख्या, सॉरी फ्रेंड्स, एक परिमेय आपको मानना है, ठीक है ना। अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या है, क्योंकि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसका अपोजिट मानना है। 2√3 एक परिमेय संख्या है, ये हो गया। जब इसको हमने इस टाइप से मान लिया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसको 2√3 इक्वल टू परिमेय माने तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है थोड़ा, यहाँ पर लिखेंगे जहाँ p तथा q पूर्णांक हैं और यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखिए आपने इसको इतना लिख लिया, तो इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना है। √3 यहीं पर रहने देते हैं, p/2 के इस साइड लेकर आएंगे तो 2q हो जाएगा। यहाँ पर इतना लिख दिया गया है, इसको सही से देखिए, √3 है और यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लिखा है। तो चलिए आगे नेक्स्ट पेज में हम इसको लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो लिखा है इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप जानते होंगे कि ये √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर ये जो इतना लिखा है, ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसमें क्या है, बराबर दिखा रहा है, तो वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे p तथा q एक पूर्णांक तथा p/2q भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। ये हो गया। तो आपको लिख लेना है यहाँ पर, इसलिए √3 भी, जब यहाँ पर ये परिमेय संख्या तो इसके बराबर ये भी दिया गया है, बराबर में दिया गया है, तो आपको यहाँ पर लिखना है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। बस इतना आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए, आप जानते हैं कि ये √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर लिखे क्या है, √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है, परंतु इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। ये क्यों प्राप्त हो रहा है फ्रेंड्स? क्योंकि हम गलत मान लिए थे। क्या माने थे? इसके पहले जो हम मान रहे थे उसमें हम क्या माने थे, इसको आप परिमेय मान लिए थे, इसीलिए यहाँ पर फ्रेंड्स ये रॉन्ग आ रहा है। तो आपको इसी टाइप से यहाँ पर सिद्ध करना होता है। तो परंतु इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, होता है, होता है। अतः अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए फ्रेंड्स, इसको रटना नहीं है, आपको थोड़ा सा समझना है और अपने तरीके से इसको आपको लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर लिख देना है प्रूव्ड, बस। इससे लगेगा कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है, जो आपने क्वेश्चन में दिया गया था उसको आपने सॉल्व किया है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं, घ नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, घ नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, घन का आयतन, घन का आयतन कितना दिया गया है, 729 cm3 ये दिया गया है। घन सेंटीमीटर का है या cm3, दोनों सेम ही है। तो घन का आयतन ये हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा क्या आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जब हमें यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये आयतन क्यों दिया गया है, आयतन नहीं देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाए हैं। यहाँ पर घन का आयतन इसलिए दिया गया है कि यहाँ पर ये जो 729 आया है, इससे हमें क्या मिल जाएगा, घन की भुजा मिल जाएगा। तो उससे यहाँ पर हम घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, A³ = 729, ये हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पर ए ज्ञात करना होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 729, यहाँ पर इसको इस टाइप से लिखना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए घन की प्रत्येक भुजा कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ये जो दिया गया है इसका घनमूल लेना है, मतलब क्यूब रूट लेना है। 729 का यहाँ पर क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे लिए, तो यहाँ पर आप एलसीएम लेकर 3 का पेयर बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनता है, तो इसमें 3 का बनता है, इतना तो आपको समझ में आता होगा। तो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर आएगा। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फ्रेंड्स हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें फार्मूला याद हो। तो यहाँ पर लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है फ्रेंड, 6a²। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप क्वेश्चन छोड़कर चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, फार्मूला याद कर कर जाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 × 9 को, यहाँ a² है, मतलब कि a को 2 बार लिखा गया है, तो 9 को यहाँ पर 2 बार लिखेंगे, ये हो गया। तो यहाँ पर इसको गुणा कर लीजिए। तो देखिए 9 × 6 = 54 हो जाएगा, गुणे 9 = 9 × 36 का 6 यहाँ से लाया 3, 9 × 45, 3 48। तो कितना आया यहाँ पर, 486। तो यहाँ पर क्षेत्रफल है तो cm², यही आपका फाइनल आंसर है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है,
अब देखिए फ्रेंड्स, इसको पढ़िए यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसके पहले के जितने भी 6 सेट को हम सॉल्व कराए हैं, उसमें भी देखेंगे तो फ्रेंड्स इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। इसका मतलब फ्रेंड्स, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो फ्रेंड्स, अगर आपको जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो वो फ्रेंड्स आपको एकदम ईजी क्वेश्चन लगेगा। मतलब समझ में ही नहीं आएगा कि ये कैसे कहाँ से पूछ लिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर हम यही कहेंगे कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर के सेट हम सॉल्व करा रहे हैं, आप उसको सॉल्व कर कर जाइएगा। तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है बिंदु 2, और यहाँ पर -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 में 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। देखिए, अंतः आएगा, एक तो बाह आएगा। अगर बाह कहेगा तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, केवल जो भी फार्मूला इसमें लगाएंगे उसमें जहाँ पर प्लस लिखेंगे, अब बाह में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस इतना याद कर लीजिए। तो यहाँ पर अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा ऐसे यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर ये कोई बिंदु है, ये बिंदु आपका यहाँ पर 2, -3 है, ये हो गया। और यहाँ पर -4, 6 हो गया। हम ये नहीं कह रहे एग्जाम में आपको एकदम एग्जैक्ट फिगर बनाना है, आपको रफली बनाकर यहाँ पर थोड़ा सा समझना होता है। तो यहाँ पर क्या है, इसको मिलाने वाला रेखाखंड को किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। इसमें ये भी डिवाइड कर रहा है, कौन सा बिंदु, ये बिंदु यहाँ पर। इसको हम x, y मान लेते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है तो मान ले रहे हैं यहाँ पर। तो इसका हमें यहाँ पर निर्देशांक ज्ञात करना है, जैसे ये दिया गया है ना, उसी टाइप से यहाँ पर इसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर ये क्या है, आपका x1 है, यहाँ पर ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर इतना हमने इसको बना दिया है। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये आपका M1 है, और यहाँ पर ये M2 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आपने साइड में लिख दिया। अब यहाँ पर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे x, y इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2। इससे हमारा x आ जाएगा, और यहाँ पर y से M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में यहाँ पर M1 प्लस M2, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, इसको ज्ञात करने का हमारे पास फार्मूला ये आ चुका है। ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर फार्मूला आपको पहले लिखना है। उसके बाद यहाँ पर चलिए इसमें हम मान को रखेंगे। M1 कितना है, 1 है। यहाँ पर आप देखिए, जो जितना दिया गया है यहाँ पर डायरेक्ट रख रहे हैं, ठीक है ना। x2 जो माने हैं यहाँ पर ये है, प्लस M2 x1 कितना है, 2 है, बटे में M1 प्लस M2, मतलब कि 1 + 2, ये हो गया। और M1 कितना है, 1 इंटू y2 6 प्लस M2 2 इंटू, और यहाँ पर y1 कितना है, यहाँ पर -3 है, बटे में 1 प्लस यहाँ पर 2। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर x, y इक्वल टू -4, और यहाँ पर +4 हो जाएगा, बटे में 3। और यहाँ पर देखिए 6, यहाँ पर 3 दूना 6, -6 बटे में यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 4 प्लस में 4 माइनस में, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, x के स्थान पर 0। 6 - 6 इसमें भी 0, तो यहाँ पर 0, 0। तो x, y 0, 0, यहाँ पर ये 0, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मूल बिंदु हो जाएगा। तो उससे हमें क्या मतलब, यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है। ये हो गया। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो आपको ऐसे बॉक्स में इसको फिल कर देना है। ये हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से माध्य ज्ञात कीजिए। तो मतलब यहाँ पर ये जो दिया गया है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपको कॉपी मिलेगी, जैसे आपने यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, अगर यहाँ पर उसके नीचे ज़्यादा स्पेस बचता है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को उसमें सॉल्व करिए, नहीं तो आपको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चलिए पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। एक्स आई कैसे ज्ञात होगा, इन दोनों को ऐड करना है और 2 से भाग कर देना है। तो यहाँ पर 10 आएगा, 10 को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 5। तो 5 यहाँ पर आपको लिख लेना है। 20, 10, 30, 30 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 15। अब देखिए, चाहे इसको आप जोड़िए, उसके बाद 2 से भाग करिए, या फिर इसमें देखिए 5 में कितना जोड़ा गया है, 10 जोड़ा गया है, तो 15 आया है। 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 आएगा।
35 में 10 जोड़ेंगे तो 45 आएगा। यहाँ से भी आप चेक कर लीजिएगा 40 30 70 का आधा कितना होगा 35। इस टाइप से यहाँ पर आपको करना है। अब देखिए एफ आई एक्स आई इसमें क्या किया गया है, गुणा किया गया है, तो इसको भी हमें गुणा कर लेना है। तो 8 पंचे 40 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको इससे गुणा करना है, तो 12 और 15 यहाँ पर 180 हो जाएगा। आप गुणा कर लीजिएगा। देखिए 15 दूना 30 का 0 और 15 को 1 से गुणा करेंगे 15 3 18 ये हो गया। 25 को 10 से गुणा करेंगे तो 250 हो जाएगा, ये हो गया। 35 को 11 से करेंगे तो देखिए 10 से अगर करते तो 350 होता। 350 में हम 35 को ऐड कर ले रहे हैं तो 385 हो जाएगा, ये हो गया। 45 को 9 से हमें गुणा करना है, तो देखिए 9 पचे 45 का 5 हो जाएगा। हासिल आया 4 9 चौक 36 4 40 ये हो गया। एक बार आपको चेक कर लेना है दोबारा मतलब कि क्या सही है कि नहीं, ठीक है ना एग्जाम में। तो ये इतना हो गया। अब हमें सिग्मा या फाई याद करना होता है, इसको ऐड करिए। तो यहाँ पर 11 9 20 10 30 30 और 12 42 8 50 ये हो गया। अब इसमें हम इसको एफ आई एक्स आई इक्वल टू, तो यहाँ पर 5 5 10 का 0 ये हो गया। और यहाँ पर देखिए 8 4 12 12 5 17 17 में 8 को ऐड करेंगे तो 25 25 एक हासिल आया था 26 का 6 हो जाएगा। हासिल कितना आया फ्रेंड्स 2 आया, तो 2 2 और ये 4 6 3 9 9 2 11 11 1 12 कितना है यहाँ पर 1260। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य। ये सब फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट पेज में लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर नहीं लिखना है, नेक्स्ट पेज में लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। यहाँ पर कितना आया है 1260 बटे में कितना है 50 ये हो गया। 0 से 0 कैंसिल, इसको इसे यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा 26 पचम 25 पॉइंट 5 दूना 10 तो 25.2 यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 4 नंबर वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें दिया गया है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, मतलब कि इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से जो 5 आपको आ रहा हो उन सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर चलिए हम सॉल्व करते हैं। अगर जैसे सीरियल वाइज से आपको आ रहा है 5 क्वेश्चन तो आप उसी को सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो इनमें से 6 क्वेश्चन में जो भी आपको 5 क्वेश्चन आ रहा हो उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं तो 6 क्वेश्चन पूरे हम बताएंगे, लेकिन आपको ध्यान देना एग्जाम में 5 ही क्वेश्चन करना है, क्योंकि 6 क्वेश्चन आप पूरा अगर करते हैं तो आपको 4 नंबर नहीं दिया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो 5 क्वेश्चन है ये 20 नंबर का होगा, अगर आप 24 नंबर की हैं तो कहाँ दिया जाएगा, वो वैसे भी चेक नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये का नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है बिंदु -4, 6 बिंदुओं -6, 10 और यहाँ पर ये दिया गया है 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। समझ में आया फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ये जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को ये बिंदु जो है किस अनुपात में विभाजित करता है, सिर्फ हमें इतना बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना है यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर, प्रश्नोत्तर नंबर उसमें लिखा है दूसरे का, यहाँ पर आप कौन सा सॉल्व कर रहे हैं का, तो यहाँ पर आपको इसे लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने इतना लिख दिया, अब यहाँ पर आपको लिखना है दिया है, दिया है। तो यहाँ पर फिगर बना देते हैं। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है, जैसे क्वेश्चन फ्रेंड्स पढ़कर सॉल्व करते हैं इसी टाइप से आपको भी पढ़कर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये है -6, 10 ये हो गया। और यहाँ पर दूसरा बिंदु है 3, -8 ये हो गया। एक बिंदु इनके बीच में ऐसा है फ्रेंड्स, मतलब मध्य में नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है, ऐसे समझने के लिए यहाँ पर आप बना लीजिए। एक बिंदु यहाँ पर है जो है फ्रेंड्स यहाँ पर -4, 6 ये इस टाइप से यहाँ पर ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है। इसके पहले वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, उसमें क्या था अनुपात दिया गया था, ये यहाँ पर इतना पूछा गया था, मतलब इसका निर्देशांक पूछा गया था। लेकिन इसमें क्या है, इसको दिया गया है आपसे अनुपात मतलब रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं M1 और इसको M2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें कैसे ज्ञात करना है, इसको चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे ये आपका दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है M1 रेशियो M2, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। इसको हम क्या माने थे वहाँ पर x1 y1 और इसको x2 y2 माने थे, इसको हम x और y माने थे, यही माने थे, जो वहाँ पर माने थे वही यहाँ पर भी माने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। तो जब फ्रेंड्स हम इसको ज्ञात कर रहे थे
-4 को, मतलब x को। तो क्या इसका रेशियो चेंज किए थे? नहीं चेंज किए थे। y का जब ज्ञात किए तब भी यही रेशियो लिए थे। इसका मतलब यहाँ पर चाहे हम इससे ज्ञात कर लें या फिर इससे, हमें दोनों से रेशियो क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। ये हो गया। x यहाँ पर कितना दिया गया है? -4 दिया गया है। तो -4 इक्वल टू m1, x2 कितना है यहाँ पर? 3 है, प्लस m2, x1 कितना है? -6 बटे में m1 प्लस m2। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -4m1, और यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो -4m2 इक्वल टू 3m1 -6m2। m1 को एक तरफ, m2 को एक तरफ करना है। तो यहाँ पर देखिए -4m1 और यहाँ पर -3m1 इक्वल टू -6m2, और ये इस साइड जाएगा तो +4m2। ये हो गया। तो 4 3 7 -7m1 इक्वल टू 6 में से 4 गया 2, माइनस में रहेगा m2। ये हो गया। इतना समझ में आया? माइनस से माइनस कैंसिल, m1 अपॉन m2, इसको बट्टे में लेकर आएंगे, 2 लिखा है, 7 को यहाँ पर बट्टे में लेकर जाएंगे। जो m1 अपॉन m2 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम m1 रेशियो m2 इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो कितना है? 2:7। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपका मन ये कर रहा है कि यहाँ पर x वाले को लेकर हम नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, y वाले को लेकर हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो वाला फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर x के स्थान पर y वाले को लिखना है 6। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि इसका रेशियो सेम ही आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन खा नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है एक बिंदु ए से, क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा ध्यान से। तो यहाँ पर दिया गया है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। मतलब कि यहाँ पर कह रहा है वृत्त है, उसके केंद्र से जो ए बिंदु की दूरी है वो इतना है, स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो हमसे कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ये वृत्त है, इसका सेंटर यहाँ पर ये है, ओ है। तो इस केंद्र से दूरी जो है ए की कितना है? अभी यहाँ पर दिया गया था 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। स्पर्श रेखा की लंबाई कह रहा था 6 सेंटीमीटर है, ये भी ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप जानते होंगे स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो क्या होता है? समकोण होता है। जब ये फ्रेंड्स 90 है तो इसके सामने ये कर्ण बनेगा, इतना ही होगा। यहाँ पर ए है तो चलिए इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके सामने ये जो है ये कर्ण है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा, ये आप जानते हैं। तो हमसे कहा क्या है ज्ञात करने के लिए? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, मतलब कि ओ बी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर दिया है क्या दिया गया है यहाँ पर? यहाँ पर लिखेंगे चित्रानुसार, जो भी हम लिखेंगे यहाँ पर चित्र के अनुसार लिखेंगे। तो यहाँ पर ओ ए इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। ए बी इक्वल टू यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हो गया। ज्ञात करना है, ये हो गया। तो हमें ज्ञात करना है ओ बी, वृत्त की त्रिज्या, ये हो गया। ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, ये हो गया। अब यहाँ पर ऐसे दिखा भी सकते हैं एंगल बी इक्वल टू 90, ठीक है ना। ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, 4 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको उसी टाइप से सॉल्व करना है पाइथागोरस प्रमेय से। ये हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कहता है फ्रेंड्स कि ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर ए प्लस ए बी का स्क्वायर, यही है। इसमें हमें ओ बी ज्ञात करना है, तो इसको हम पक्षांतर करेंगे, इस साइड लेकर आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ ए स्क्वायर, इसको पक्षांतर किए तो माइनस ए बी स्क्वायर, ये हो गया। अब जो भी दिया गया उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर। तो ओ बी कितना है यहाँ पर?
OB तो हमें ज्ञात करना है। OA कितना है? तो OA यहाँ पर 7.5 है। ये हो गया। पॉइंट हटा लीजिए यहाँ पर, तो ये बटे में क्या हो जाएगा 10 इसका स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पर 7.5 का स्क्वायर करना थोड़ा फ्रेंड्स हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा ईजी बनाएंगे। माइनस AB कितना है यहाँ पर 6, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर, ऐसा नहीं कि 75 का स्क्वायर नहीं निकलेगा, आप इसको 2 बार गुणा करिए, या फिर आप ट्रिक जानते होंगे कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, मतलब हम आपको ट्रिक भी बता चुके हैं, लेकिन ऐसे ही आप लोग करिएगा यहाँ पर। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर करना है, तो इसको थोड़ा सा 5 दूनी 10 हो गया, 5 से इसको करेंगे तो 5, और यहाँ पर 2 5 मतलब 15, ये हो गया। अब 15 का स्क्वायर करना हमारे लिए ज़्यादा ईजी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 225 बटे में कितना है 4, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो माइनस यहाँ पर 36, ये हो गया। समझ में आया? यहाँ पर अभी हमें OB ज्ञात करना है, ना कि OB स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे OB स्क्वायर इक्वल टू ये इतना है, तो लिखेंगे 225 माइनस 36 को 4 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, तो 4 छः 24 का 4, हासिल आया 2, 4 3 12 2 14, हो गया। बटे में यहाँ पर 4 लिखेंगे। OB इक्वल टू रूट लगा दीजिए, इसमें से 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, और यहाँ पर देखिए 5 में से 4 गया 1, 22, मतलब 2 से माइनस नहीं करेंगे, 22 से डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, तो 22 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 8, बटे में यहाँ पर 4 इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 9, और इसका यहाँ पर 2, तो 9/2 मतलब कि 4.5, तो OB हमारे पास कितना आया है 4.5 सेंटीमीटर। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब आप अपने क्वेश्चन को खुद से ही डिफ़िकल्ट भी बना सकते हैं और खुद से ही ईजी भी बना सकते हैं। यहीं पर अगर हम चाहते तो 7.5 का स्क्वायर करते, उसके बाद इसको हम देखते। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, अभी आपने इसको देख ही लिया है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब क्वेश्चन को फ्रेंड्स एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। और सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखिए देख सकते हैं 4 नंबर में पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा था किसी त्रिभुज, तो चलिए यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज ए हो गया, यहाँ पर ये बी हो गया, ये सी हो गया, इतना हो गया। यहाँ पर इसको हम डी मान लेते हैं, और यहाँ पर इसको ई मान लेते। देखिए जो भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसको सबको आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर डी और ई हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है किसी त्रिभुज की, यहाँ पर ये जो भुजा है यहाँ पर डी ई, ये ए डी और बी डी, ए ई और ई सी, मतलब इसका अनुपात क्या है, बराबर आ रहा है। तो वही हमें सिद्ध करना है कि इसमें ये जो डी ई समांतर बी सी है, तो क्या ये डी ई समांतर बी सी है, मतलब कि जब इसको सेम अनुपात में विभाजित कर रहा है तो क्या डी समांतर बी सी होगा, तो यही हमें सिद्ध कर कर बताना है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, जो भी यहाँ पर हम बनाए यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी तथा ए सी में बिंदु क्रमशः डी तथा ई हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा ए बी तथा ये ए बी तथा ए सी में क्रमशः डी तथा ई बिंदु हैं। ये हो गया। जब ये बिंदु हैं तो यहाँ पर ये फ्रेंड्स इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख लीजिए कि यहाँ पर डी तथा ई प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब कि ए बी को डी बिंदु और ए सी को ई बिंदु क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा ये सब दिया गया है, ए डी अपान क्या है, बी डी है, और यहाँ पर ए ई अपॉन ई सी है। यहाँ पर ये दिया गया है, इतना ये दिया गया है। हमें सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है
सिद्ध करना है डी समांतर बी सी। तो ये हमें सिद्ध करना है। देखिए फ्रेंड्स, इसको सिद्ध करने के लिए इसमें हमें थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना, ये हो गया। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, हमें सिद्ध तो करना है डी समांतर बी सी। तो मान लेते हैं ये समांतर नहीं है, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं डी समांतर बी सी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रचना में हम इसको समांतर मान लेते हैं। ये एक बिंदु यहाँ पर एफ डैश मान लेते हैं, या फिर एफ ही रहने दीजिए, यहाँ पर डी एफ रहने दीजिए, एफ डैश रहने देते हैं यहाँ पर एफ। हम मानेंगे कि यहाँ पर डी एफ समांतर बी सी है। वैसे तो आपको समांतर देखने में नहीं लग रहा होगा, लेकिन आपको रचना करने में यहाँ पर मान लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना में डी एफ समांतर, डी एफ, डी एफ किसके समांतर है, बी सी के। ये हो गया। जब ये बी सी के समांतर है तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, उपपत्ति। ये उपपत्ति में हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, अब देखिए ए डी अपॉन बी डी मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, ए एफ अपॉन एफ सी मिलेगा। ये हो गया। जो यहाँ पर दिया गया था ए ई, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग दिया गया है, डी ई के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी दिया गया है, और यहाँ पर हम इसको समांतर माने हैं अपने तरफ से, तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर ये इस अनुपात में डिवाइड होगा। तो यहाँ पर ये इतना दिया गया है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। क्या दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर ए डी अपॉन बी डी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ए बी, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर गलत नोट किए हैं क्या, ए डी यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था, ए डी और बी डी। ये हो गया ए डी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ए सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसके बराबर में ये है, इसके बराबर में ये है, मतलब कि यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि जहाँ पर ए डी अपॉन बी डी है उसको इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप इसमें आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, जो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आगे आपको अच्छे समझ में आए। तो किसी न किसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ई पहले से दिया गया था, जो एफ यहाँ पर माने हैं अलग से बिंदु, ये दोनों बिंदु सेम ही हैं। मतलब कि यहाँ पर ये जो ई बिंदु आपको अलग दिखाई दे रहा होगा, एफ अलग ना, तो यही हम जब सिद्ध करेंगे ना, तो हमें यही इसमें दिखाना है कि ये जो एफ यहाँ पर आपको थोड़ी दूरी पर दिख रहा है, ये एक ही बिंदु पर है, इसी में ई भी है और इसी में एफ भी है। मतलब कि दोनों बिंदु क्या है, समपाती हैं, हमें यही इसमें दिखाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर लिखेंगे ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। ये हो गया। दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, यहाँ पर जोड़ते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए ई प्लस यहाँ पर ई सी प्लस 1 इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1। तो चलिए इसको आगे यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ए ई यहाँ पर लिखेंगे बट्टे में, यहाँ पर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ई सी ही रहेगा, प्लस यहाँ पर ये इस साइड जाएगा तो यहाँ पर ई सी इक्वल टू ए एफ प्लस एफ सी बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ सी। ये इतना यहाँ पर आपको समझ में आया। अब देखिए ए ई प्लस ई सी क्या है, चलिए फिगर में देखते हैं क्या है ये सब। देखिए यहाँ पर ए ई प्लस ए और ई को ऐड करेंगे और ई और सी को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए सी मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू ए सी अपॉन यहाँ पर ई सी है इक्वल टू ए एफ प्लस एफ सी को अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए ए एफ प्लस एफ सी को अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी अपॉन में क्या है, यहाँ पर एफ सी है। ये हो गया। ये इतना आया, देख लीजिए यहाँ पर इतना आया। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम इधर गुणा करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी इंटू एफ सी इक्वल टू ई सी इंटू ए सी। ये हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, एफ सी इक्वल टू ई सी। ये हो गया। एफ सी इक्वल टू ई सी दिया गया, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है ई सी, यहाँ से ई से सी तक
और F से C तक क्या है, दोनों बराबर है। क्या फ्रेंड्स, अगर हम आपसे कहें यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, तो क्या आप मानेंगे? आप नहीं मानेंगे। कहेंगे कि यहाँ से अगर ये 2 सेंटीमीटर है E से लेकर C तक, अगर आप F से कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये भी बराबर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो यहाँ से तो फ्रेंड्स ये इतना, तो यहाँ तो ये बच रहा है। तो यहाँ पर आपको यही इसमें सिद्ध करना था, यही इसमें मेन पॉइंट है। तो यहाँ पर आपको दिखाना क्या है, जब ये दोनों बराबर हैं तो हमें यहाँ पर यही कहना होगा कि ई और यहाँ पर ये जो यफ है, दोनों क्या हैं, संपाती हैं। दोनों बिंदु एक ही बिंदु पर हैं। तो यहीं पर आपको यहाँ पर ये लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः ई तथा ई तथा यफ बिंदु संपाती हैं, संपाती हैं। इससे हमें क्या मिला कि दोनों बिंदु क्या हैं, सेम ही हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए इसलिए यहाँ पर डी समांतर क्या होगा, बी सी होगा। ये आपका प्रूव हो चुका है। ये हो गया, ऐसे आपको यहाँ पर प्रूव करना है। तो कहीं पर कोई भी डाउट हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, हो सकता है आपको एक बार में ये ना समझ में आए, आपको वीडियो को दोबारा देखना है फ्रेंड्स, ध्यान से इसको समझना है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा और आप सही समझे नहीं रहेंगे तो आपको स्किप करना पड़ेगा। ईजी है फ्रेंड्स, डिफिकल्ट नहीं है। एक बार आप देख रहे हैं, हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे। जैसे ही 2 से 3 बार आप देख लेंगे तो खुद ही आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हाँ, देखना ही नहीं है वीडियो को, आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करना, खुद से प्रैक्टिस करिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है इसमें घ नंबर क्वेश्चन में, 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है। अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या, मतलब जब अंकों का स्थान बदल देते हैं तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। मतलब जो संख्या पहले से दी गई थी उससे कितना ये अधिक हो जाएगा, 18 अधिक होगा। कब अधिक होगा, जब हम दोनों संख्या को बदल देते हैं। मतलब जैसे ये ऐसे एग्जांपल ही आप समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं ये 75 लिखा है, तो इसको बदलने 5 के स्थान पर इसको और 7 के स्थान पर इसको, ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये घ नंबर क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, देखिए वह संख्या में ज्ञात नहीं है, इकाई का अंक कौन सा है, दहाई का अंक कौन सा है, तो ये आपको मान लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना किसी संख्या का इकाई अंक अंक यक्स तथा दहाई अंक कितना है, वाई है। ये हो गया। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिख देना है प्रश्नानुसार, क्योंकि हमें पूरे क्वेश्चन को नोट करने से यहाँ पर बचना है, क्योंकि हमें टाइम भी तो मैनेज करना होता है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार सॉल्यूशन ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है दोनों संख्याओं का योग कितना है, यहाँ पर 12 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कोई भी संख्या अगर मिलकर बनी होगी तो थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर आप थोड़ा देखिए, मान लेते हैं अभी हम आपको 75 का एग्जाम्पल दिए थे ना, तो यहाँ पर 75 से ही समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 75 है, तो ये कैसे आया होगा, 70 + 5 आया होगा। तो ये कैसे आया होगा, 10 × 7 + 5। इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। इसको और आगे आपको नहीं लिखना है, नहीं तो आप कहें कि ये जो 70 लिखा है इसको हम 50 + 20 भी तो लिख सकते हैं। नहीं, हमें यहाँ पर 10 को लेकर आना है, मतलब 10 हमें यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि इकाई दहाई ऐसे पढ़ते हैं ना। तो वही आपको यहाँ पर 10 आएगा। 10 × 7 ये संख्या में नहीं ज्ञात है, तो 10x प्लस ये भी नहीं ज्ञात है, तो y ऐसे मानना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर हम मानेंगे। यहाँ पर ये इतना बन गया, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि यहाँ पर ये जो संख्या जो भी होगी, इकाई का अंक कितना है, यहाँ पर आप कहेंगे यक्स है, दहाई का अंक कितना है, वाई है। तो यहाँ पर लिखेंगे +10y। ये हो गया, ये इतना समझ में आया। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसको आप पलट दीजिए, मतलब कि जो इकाई के अंक पर है उसको दहाई के अंक पर, जो दहाई के अंक पर है उसको इकाई के अंक पर, मतलब कि 10x + y लिख देना है। जब आप संख्या को पलट देते हैं तो जो नई संख्या बनेगी वो दी गई संख्या से कितना अधिक है फ्रेंड्स, 18 अधिक है। ये दी गई संख्या से 18 अधिक है। कौन संख्या, ये संख्या। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, ये अधिक है तो इसमें +18 ऐड करेंगे, यहीं पर उनका क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये ज़्यादा है तो इधर हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पर ये ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा कह रहा है, ये आपको समझना होता है।
इसमें अगर आप ऐड करते हैं तो इससे ये होता है कि फ्रेंड्स ये वाली संख्या बड़ी है, लेकिन जो संख्या पहले से दी गई थी उससे अधिक है ये वाली संख्या। तो इतना अब आप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 10y प्लस यक्स, इसको इस साइड लेकर आते हैं तो -10x माइनस वाई इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो -18। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर 10y से यहाँ पर y जाएगा तो 9y माइनस 9x इक्वल टू -18। ये इतना हो जाएगा। 9 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा -9 को कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस माइनस को भी हटाना है। तो -9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर -9 लिख लेते हैं और यहाँ पर लिखेंगे यक्स माइनस वाई इक्वल टू -18। -9 से ये 2 बार जाएगा तो यक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। तो समीकरण एक यहाँ पर ये है और ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर 2, समीकरण 2। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई इक्वल टू 12, यक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। इससे ये कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पर 2x इक्वल टू 14 हो जाएगा। और यहाँ पर यक्स कितना आया, 7। तो यक्स इक्वल टू 7 आएगा। तो यक्स के स्थान पर 7 रखेंगे तो ये इधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो -7 में 2 जाएगा तो -5, ये माइनस से माइनस कैंसिल। तो वाई के स्थान पर कितना आएगा, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, यक्स के स्थान पर 7 रखिए, माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस वाई 2 -7, तो माइनस वाई इक्वल टू -5 कैंसिल। तो वाई इक्वल टू यहाँ पर 5। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वह संख्या, वह संख्या कितना है, ये दहाई है, ये इकाई है, तो इकाई और ये दहाई, ये हो जाएगा। वह संख्या यह है, वह संख्या कितना है, 57 है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें गुणनखंड करना है। कह रहा है द्विघात समीकरण इतने को हल कीजिए, मतलब कि इसको हमें सॉल्व करना है। हल करने का मतलब ये हुआ हमें यक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चाहे इसको आप गुणनखंड से इसको सॉल्व कर लीजिए, या फिर जो आपके पास द्विघाती सूत्र है, मतलब कि श्रीधराचार्य विधि से, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम गुणनखंड से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसे हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। देखिए फ्रेंड्स, गुणनखंड करना तो आपको आता होगा, इसको इससे गुणा करते हैं तो 8 त्रिक 24 आएगा। 24 मतलब हमें दो संख्या ऐसे लेनी है कि गुणा करें तो 24 आना चाहिए, जोड़े घटाएं तो -11 आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे √3 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 8√3, ये हो जाएगा। देखिए इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 आएगा, और इसको दोनों को -8 को जोड़ेंगे तो -11 आ जाएगा। ये हो गया। अब देखिए इसमें हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन हम किसको लें यहाँ पर। तो देखिए इसमें हमें ये नहीं समझ में आ रहा है क्या कॉमन लेनी, लेकिन यहाँ पर देखिए यक्स तो हमें दिख रहा है ना साफ साफ। तो चलिए यक्स को ही यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा √3x माइनस यहाँ पर 8, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर भी लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे √3x -8, ये हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 8√3 था, यहाँ पर ये सिर्फ इतना ही 8 ही लिखा है, तो यहाँ पर √3 लिख लेते हैं, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, ये इतना मिलेगा, लेकिन माइनस भी लगा है तो माइनस यहाँ पर लिख दीजिए इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस √3 और यहाँ पर लिखेंगे √3x -8 इक्वल टू यहाँ पर 0, ये हो जाएगा। चलिए साइड में यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये इतना आया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो x इक्वल टू √3 आ जाएगा। इसको 0 के बराबर दिखाएंगे, इसको भी 0 के बराबर दिखाएंगे, तो यहाँ पर ये इतना आ गया है। तो यहाँ पर √3x -8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 8/√3 हो जाएगा। इसको आप परिमेकरण कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 8√3 बटे में 3, एक ये आपका आंसर आ जाएगा, 1√3, ये दो आपके आंसर हैं।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये आपका आंसर आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। 4 नंबर में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना ईज़ी क्वेश्चन दिया गया था। अगर आपको नहीं आता तो आप इसको नहीं सॉल्व कर पाते। हो सकता है फ्रेंड्स आपको गुणनखंड करने में प्रॉब्लम हो, तो आप इसको सीधे आचार्य विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला क्या है? -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला आपको नहीं याद है तो फ्रेंड्स फार्मूला की वीडियो आपको 2 वीडियो है फ्रेंड्स, पूरे बुक का फार्मूला आपको उसमें मिल जाएगा। तो आपको उसको देखने के लिए फ्रेंड्स चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर 2 वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको नहीं भी याद है फार्मूला तो आपका फार्मूला फ्रेंड्स रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। सॉल्व तो हमें 5 ही करना था लेकिन फ्रेंड्स हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं लेकिन एग्जाम में आपको 5 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दिया गया निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो भी दिया गया इसका हमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। यहाँ पर वर्ग अंतराल बारंबारता है, संचयी बारंबारता में ज्ञात करना होता है माध्य ज्ञात करने के लिए। तो जो भी लिखा है इसको ऐसे लिख दीजिए। इसमें भी स्क्वायर करिए 10 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 30 और स्क्वायर करेंगे तो 45 और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 50। ये हो गया। तो यन का मान कितना है 50। यहाँ पर 50 आया ना, इसको आप ऐड करेंगे तब भी यहाँ पर 50 आएगा। तो यन इक्वल टू 50 आया है। तो यन बाई 2 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। ये उतना हो गया। अब देखिए 25 किस में आएगा, ये 30 है ज़्यादा है तो यहाँ पर आप इसको सी एफ मानिए। इसको सी एफ माने हैं तो यहाँ पर एक नीचे आना है इसमें, ये आपका यफ हो जाएगा। जिसमें यफ है इधर है ये आप, तो यहाँ पर ये यल है, दोनों का डिफरेंस एच हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी एफ कितना है 10 है, यफ कितना है यहाँ पर 20 है और यहाँ पर यल कितना है, यल भी यहाँ पर आपका 20 है। यच कितना है, दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ पर 10 है। देखिए फ्रेंड्स हमें फार्मूला याद है इसलिए हमें समझ में आ रहा है कि सी एफ भी होगा, एफ भी होगा, यल भी होगा। आपको भी अगर फार्मूला याद है तो खुद ही समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक इक्वल टू क्या हो जाएगा, यल प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बटे में एफ इंटू एच, यही है ना फार्मूला। तो चलिए इसी पर वैल्यू को रखते हैं। आपको क्वेश्चन फ्रेंड्स कितना भी आ रहा हो, अगर फार्मूला नहीं आता है तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यल कितना है 20 प्लस 25 माइनस 10 बटे में एफ कितना है यहाँ पर 20 इंटू एच 10 है। इससे यहाँ पर इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया इक्वल टू 20 प्लस 25 में 10 जाएगा तो 15/2, 15/2 मतलब कि यहाँ पर 7.5 इक्वल टू 27.5। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये फाइनल आपका आंसर आ चुका है। तो जितने भी 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। आपको हम ये भी बताएं कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपी में हम आपको बता रहे थे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है 6 नंबर वाले क्वेश्चन को उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।